जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसमें हमारा जो मेथड है आज वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमने जाना है। सिंपल सी बात, आपने क्लास 9 में भी डिस्कस किया था क्या कि ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल। ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। ये एक्स एक्सिस इसे हम बोल देते हैं, और इसे हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स एब्सिसा, एक्स एक्सिस मीन्स एब्सिसा, और वाई एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस मीन्स एब्सिसा और वाई एक्सिस मीन्स ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के ही बनता है कोऑर्डिनेट। यानी एक्स और वाई को मिला के क्या बनता है, कोऑर्डिनेट। और कोई भी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, जिसमें एक्स और वाई दोनों हो, यानी पेयर में हो। तो यहाँ से हमने कहा था ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स और ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। ये आप बेसिक सी बातें जानते भी होंगे, और इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के द्वारा और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10, किसी क्लास 10वीं में 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। और हमें कहा गया कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स की संख्या है, क्या गर्ल्स की जो संख्या है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ की संख्या से, लड़कों की संख्या से। यानी लड़कियां ज़्यादा है, लड़कों से कितनी ज़्यादा है, तो 4। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली भी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आओ देखते हैं। तो देखिए, यदि हम कहें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा कैसे। तो पहले आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, स्टूडेंट्स को लेट कर लीजिए। लेट हम मान लेते हैं कि उस क्लास 10th में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे। तो हमने माना लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए x। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम क्या मान लेते हैं, y। 2 वेरिएबल्स में आ गया। गर्ल्स की संख्या हमने क्या मानी, x, और बॉयज़ की संख्या हमने मानी y। और हमें टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है, तो आप कहेंगे 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th का है ना, तो 10 स्टूडेंट है टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं कि टोटल संख्या यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम टोटल करें तो ये कितना हमें गिवन है, 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी केस क्या गिवन है कि गर्ल्स की संख्या 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स हमने मानी x और बॉयज़ हमने माने y। तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब ये तो होगी बात अलजेब्रिकली, ये इतना सा जो डाटा हमने रिप्रेजेंट किया ये आपका है अलजेब्रिकली डाटा, ठीक है जी। अब इसको ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। तो पहली इक्वेशन को लीजिए। तो पहली इक्वेशन में क्या गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप टेबल बनाइए जिससे कि हम पॉइंट निकाल सकें। तो आपने कहा ये x ये y। यदि आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो y आएगा, और y की वैल्यू पुट करूँगा तो x आएगा। तो यदि मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, तो आप देखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 10। और यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, आप कहेंगे x प्लस 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10। यदि मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो 10 हो जाएगा। तो यदि टेबल नंबर 1 कैसे, पहले x 0 पुट किया तो y कितना आया हमारा 10, और फिर हमने y को 0 पुट किया तो x कितना आया 10। तो हमारा जो पॉइंट टेबल बन गया वो क्या बन गया, 0 10 और 10 0। ये तो पहली इक्वेशन से है। इसी तरीके से मान लीजिए आप दूसरी इक्वेशन से निकालना चाहते हैं टेबल, तो दूसरी इक्वेशन को उठाइए। दूसरी इक्वेशन है क्या, x इक्वल टू वाई प्लस में 4, x इक्वल टू वाई प्लस में 4। सिंपल।
हमने कहा x इक्वल टू हमें क्या गिवन है y प्लस में 4। अब यदि मैं यहाँ y की वैल्यू पहले 0 पुट कर लूँ, क्या पुट कर लूँ 0, तो आप कहेंगे x की वैल्यू क्या देगी 4, y की वैल्यू 0 पुट करते x की वैल्यू क्या देगी 4। अच्छा जी, यदि मैं अब यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर लूँ, y की जगह 1 पुट कर लूँ, तो ये जगह 1 प्लस 4 5, तो y की जगह मैंने क्या पुट किया 1, तो ये आ गया 4 5। क्लियर? तो ये आगे टेबल नंबर 2। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट कितने हैं, तो 10 तक। तो यहाँ पे आप ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए, ग्राफिकली मेथड कर रहे हैं तो ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम। तो हमने कहा क्योंकि हमारा सारा डाटा क्या है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बना लेते ग्राफ। ये हमने कहा x और ये हो गया x नेगेटिव इधर, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव इधर। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन, इसको हम कहते हैं 0 0 पॉइंट। यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है। हमें जाना था 10 तक, तो हम क्या कर सकते हैं एक एक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहला पॉइंट x 0 y 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 यहाँ y की वैल्यू 10 यहाँ है। तो मान लीजिए पॉइंट पहला है 0 10। दूसरा पॉइंट 10 0, यानी x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 0, x 10 y 0, y 0 यहाँ पे x 10 यहाँ पे है। तो आप ये वाला पॉइंट ये 10 0। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट की। अच्छा जी, दूसरी लाइन देखिए x 4 y 0, क्या है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, x 4 ये रहा y 0 यहाँ है। तो ये पॉइंट हो गया x 4 y 0। अच्छा x 5 y 1, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1। आप यहाँ देखेंगे ये और ये, यहाँ पे x 5 है और y 1 है। तो आप जब ऐसे मिलाएंगे इस दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए तो ये इस तरीके से बनेगा। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को A कहा तो यही आपका सॉल्यूशन है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो रफली बना रहा हूँ फिर भी पॉइंट लगभग आ रहे हैं। तो जैसे ये जो भी आएगा पॉइंट, जैसे यहाँ मेरा 7 3 आया तो 7 3 इज द सॉल्यूशन। तो जो आपका ये पॉइंट होगा ना यही आपका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये क्या हमारा सॉल्यूशन पॉइंट। तो ये दोनों लाइनें एक इंटरसेक्ट कर रही है और एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। यदि आप पता करना चाहें पहले ही कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि जैसे आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 10 और x इक्वल टू वाई प्लस 4 था। तो यहाँ से पता कर सकते हैं, आप देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 देगा है कि नहीं। यहाँ से पता चल रहा है हमें कि a1 बाई a2 कितना है 1 बाई 1, b1 बाई b2 कितना है तो -1 बाई -1। तो क्योंकि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 से, तो आप यहाँ से भी कह सकते थे कि लाइन से इंटरसेक्ट करेगी और सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक, और वो सॉल्यूशन पॉइंट ये होगा 7 3। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।